एक समय की बात है। एक राजा एक ऋषि के पास गया और बोला कि अब हम आपकी तरह ही सन्यासी बनेंगे। ऋषि ने कहा, ये बहुत कठिन तपस्या है, तुम नहीं बन पाओगे। लेकिन राजा नहीं माना। ऋषि ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर ऋषि बनने की इच्छा है, आओ तुम मेरे कुटिया में रहो। राजा ऋषि के साथ कुछ दिन कुटिया में रहने लगा और फिर उसका मन परिवार की तरफ फिर रुझान होने लगा। तब ऋषि से बोला कि अब मैं अपने परिवार में जाना चाहता हूँ। मेरी पता नहीं औरत कैसी होगी, मेरे माँ बाप कैसे होंगे, इसलिए मुझे जाने का इजाज़त दिए। ऋषि ने कहा, क्यों माया में फिर तुम भटक गए ना। मैं तुमसे कह रहा था ना कि तपस्या करना बहुत कठिन बात है। राजा ने ऋषि ने कहा, जाओ, लेकिन मेरी भी एक बात याद रखो। मैं तुमको एक तरकीब बताता हूँ। तुम अपने घर जाना और कुछ दिन रहने के बाद एक दिन अपना सांस खींच करके और लेट जाना। क्योंकि ऋषि के पास रहते हुए राजा योग में निपुण हो चुका था। जब तुम सांस लेट के कुछ देर के लिए लेट जाओगे, मतलब तुम एकदम सव आसन में हो जाओगे, तब इसका मैं परिणाम बताऊंगा। और फिर ये तुम पहले से कह देना, अगर मैं मर जाऊंगा तो उसी ऋषि को बुलाना जिसके पास मैं कुछ दिन के लिए साधना करने के लिए गया था। राजा ने कहा, ठीक है। वो घर चला आता है। उसके बाद वो देखता है कि कुछ दिन के बाद एक बीमारी का नाटक करता है। उसकी बीवी आके बोलती है, उठो। माँ बोलती है, आके उठो। और बाप आके बोलता है, उठो। बच्चे आके बोलते हैं, उठो। लेकिन ऋषि नहीं उठता, वो राजा नहीं उठता है। कहता, मैं बहुत बीमार हूँ, अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके बाद क्या होता है, एक दो दिन के बाद वो राजा अपना सांस खींच करके मरना अवस्था का नाटक करने लगता है। पहले माता पिताजी आके बोलते हैं कि अरे मेरा लड़का मर गया, अब क्या होगा, घर गृहस्थी कैसे चलेगी। औरत बोलती है, मेरे बच्चों का लालन पालन कौन करेगा। हैं, पड़ोसी भी आके दो आंसू गिरा के बोलते हैं, हाय, इस घर का तो सब कुछ ही नाश हो गया, अब क्या होगा। फिर जैसा कि राजा ने अपने माँ बाप को बताया था कि उस ऋषि को बुलाइएगा जहाँ मैं साधना करने गया था। जब ऋषि को बुलाया गया तो ऋषि ने भी घोषित कर दिया कि अरे ये तो मर चुका है। फिर क्या था, सबसे बोला गया कि मैं एक पुड़िया देता हूँ, इस पुड़िया को कोई खाने के लिए तैयार है, इस पुड़िया को जो खा लेगा वो तो मर जाएगा, लेकिन फिर ये राजा जीवित हो जाएगा। सबसे पहले माँ को दिया गया। माँ बोली, नहीं, मुझे अभी और जीना है। पिताजी बोला, ठीक है, मेरा बेटा है, जाने दो, दूसरा तो बेटा जिंदा है। फिर पत्नी को दिया गया। पत्नी भी कहा, अरे मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों का लालन पालन कौन करेगा। पड़ोसी ने भी कहा गया, लीजिए आप ही खा लीजिए, लेकिन कोई भी उस पुड़िया को खाने के लिए तैयार नहीं हुआ। समझ गए ना। तो और ये नाटक राजा लेटे लेटे सब कुछ देखता रहा। फिर ऋषि आया और ऋषि ने कहा कि ऋषि बोला कि ठीक है, कोई इस पुड़िया को नहीं खा रहा, अब इस पुड़िया को मैं खा जाऊंगा और फिर ये राजा जो जीवित हो जाएगा, मेरे शरीर का अंतिम दाह संस्कार आप लोग कर दीजिएगा। इतने में ऋषि जब पुड़िया खाने को चलता है और फिर वो राजा उठ ही जाता है, तब ऋषि बोलता है, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, ये मोह माया ही केवल है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, केवल सब एक दूसरे के लिए, स्वार्थ के लिए जीते हैं। देख लिया ना तुमने, तुम जब मर गए थे, कौन कोई इस पुड़िया को खाने के लिए तैयार नहीं था। हे मनुष्य, हे राजा, मैं अंत में आप सबसे यही कहूँगा, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ से जुड़े हैं। मनुष्य अकेला आया है, अकेला ही आएगा। ये मोह बंधन से तू छूट जा, इसमें कोई तत्व नहीं है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। तू परमात्मा में विलीन हो जाए, तू भगवान की आराधना कर, वही ही शक्ति देगा और अंत में वही पार लगाएगा। ये पारिवारिक मोह माया किसी का न साथ था, न साथ है, न साथ रहेगा। परमात्मा में ही एक शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, इसके अलावा
कोई किसी का नहीं है। अगर ये मेरा गंतव्य आप लोग को कहानी पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और जिन जिन व्यूवर्स ने नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरे को एक सब्सक्राइबर ही मिलेंगे। आज मैं आप सबसे बस यही कहती हूँ। धन्यवाद।